आप सभी को नमस्कार। मैं अमृत आप सभी का स्वागत करता हूं अमृत की पाठशाला पे। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स टेक टॉपिक, जो कि है टाइम एंड वर्क। मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो सीजीएल और एलडीसी एग्ज़ाम दोनों के ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाता जाऊँगा। अच्छे क्वेश्चन को, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं सबको डील करूँगा और 3-4 पार्ट में पूरे चैप्टर को बांट दूंगा, ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाए, जो कि आपके एलडीसी और सीजीएल एग्ज़ाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ जाके पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है? टाइम एंड वर्क। कौन से एग्ज़ाम के लिए? सीजीएल एग्ज़ाम और एलडीसी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर जो भी है मैं पढ़ाऊँगा। उसमें सारे क्वेश्चंस जो आपके सीजीएल और एलडीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी सारे डील करूँगा। तो पहले हम जानते हैं इस चैप्टर के थोड़ा बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वर्क। तो वर्क क्या होता है? काम। तो वर्क इज इक्वल टू होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। इफ़िशियंसी इनटू टाइम। वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। अब इफ़िशियंसी क्या होता है? तो इफ़िशियंसी का मतलब होता है क्षमता, काम करने की क्षमता। तो इफ़िशियंसी क्या हो गया? वर्क क्या हो गया? वर्क इज इक्वल टू इफ़िशियंसी इनटू टाइम। इफ़िशियंसी मतलब होता है क्षमता, किसी के काम करने की क्षमता। जैसे अगर सपोज करें कि किसी आदमी की इफ़िशियंसी 2 है, कि वो एक दिन में 2 काम कर सकता है या 1 घंटे में 2 काम कर सकता है, और अगर वो 4 घंटे काम करे तो उसने पूरा काम कितना किया? तो उसने पूरा क्या किया? 8 यूनिट काम किया। तो ये क्या निकला? वर्क इज इक्वल टू इफ़िशियंसी इनटू टाइम। वर्क क्या होता है? वर्क बराबर होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। इफ़िशियंसी क्या होता है? किसी के काम करने की क्षमता, और टाइम क्या होता है? समय, जिस ड्यूरेशन में वो काम करता है। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है चैप्टर के लिए, तो वो पॉइंट क्या है? इफ़िशियंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि जितना कम इफ़िशियंसी होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा किसी काम को करने में, और जितना ज़्यादा इफ़िशियंसी होगा किसी का उतना ही कम टाइम लगेगा। ज़्यादा इफ़िशियंसी टाइम कम लगेगा, कम इफ़िशियंसी टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ए द्वारा किसी काम को करने में 4 घंटा लगा, और एक और पर्सन, कोई पर्सन ए किसी काम को 4 घंटे में करता है या 4 दिन में करता है, और एक पर्सन बी किसी काम को 8 घंटे में या 8 दिन में करता है, तो जो कम दिन में कर रहा है उसका एफिशिएंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा दिन में कर रहा है उसका एफिशिएंसी क्या होगा? कम होगा। तो फिर देखिए कि ये क्या है? ये है टाइम। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, ये 8 और ये 4, तो ये काटने पे कितना हो जाएगा? 1 और 2। तो टाइम कम, इफ़िशियंसी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, इफ़िशियंसी कम। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स। ये चैप्टर क्लास 10 में भी है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग क्लास 10 में सॉल्व करते थे, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे सीजीएल या एलडीसी एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एलडीसी और सीजीएल एग्ज़ाम में मैथ्स के जो है 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन 60 मिनट में पूरे एग्ज़ाम में करना होता है। पूरे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले इस बारे में पूरा वीडियो बना चुका हूँ एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में या सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, जाके उसको देखो। उसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन क्या है? मैथ्स के होते हैं। तो इस 25 क्वेश्चन में आपको इस एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल और एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स के लिए जो स्पेशली अगर बात करूँ, तो आपको उसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपका सही नहीं हुआ तो आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, एंड बी इन 12 डेज, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है।
हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दोनों मिलके अगर साथ में काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। पहले हम लोग जानते हैं जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग क्लास 10th या 9th में पढ़ते थे, तो उसमें क्या था, हम लोग क्या लिखते थे, ए 1 डेज वर्क, ये हम लोग क्लास 10 में ऐसे ही सॉल्व करते थे कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जब पूरा काम 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। फिर वैसे क्या लिखेंगे, बी का 1 डे वर्क, कि बी एक दिन में कितना काम करता है, ये करेगा। अगर पूरा काम कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। हमको क्या बोला है, दोनों से काम करवाना, दोनों क्या करेंगे, ए और बी के 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलके, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/8 प्लस 1/12, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 इसका एलसीएम, 8 3 12 2 कितना आ गया, 5/24। तो ये आया, एक दिन में ए और बी इतना काम करेगा। तो ए और बी का टोटल वर्क कितना लगेगा, टोटल टाइम, जो टोटल टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, 24/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 डेज। तो दोनों मिलके इसी काम को इतने दिन में करेंगे। लेकिन ये तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करने की कोशिश की तो शायद ही एग्ज़ाम निकाल पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम देने लायक रहे। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट, एक तरीका जो 10 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा। वो तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ए और यहाँ लिखते हैं बी को। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो यहाँ पे लिखिए 8 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब हम लोगों ने पीछे क्या किया था, दोनों का एलसीएम लिया था, यहाँ भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 8 12 का एलसीएम 24। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान लिया कि पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है, 24 यूनिट काम मान लिया कि ए को भी 24 यूनिट काम करना है, बी को भी 24 यूनिट काम करना है। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो हम निकालेंगे यहाँ से इफ़िशियंसी। तो ए के लिए भी 24 काम, बी के लिए भी 24 काम, और ए कितने दिन में कर रहा है, ये 24 काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब अगर आप बात करें कि बी 12 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, तभी 12 गुना 2 कितना होगा, 24। तो ये क्या है, 3 क्या है, ए की एफिशिएंसी, बी क्या है, और ये 2 क्या है, बी की एफिशिएंसी। अब अगर हम बात करें तो हमको क्या निकालना है, वो क्या हो जाएगा, वर्क पूरा काम अपॉन इफ़िशियंसी। यहाँ से क्या था ना, ये जो था वर्क इज इक्वल टू इफ़िशियंसी इनटू टाइम। तो जब वर्क, ये क्या हो जाएगा, वर्क बाई इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया वर्क बाई टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क बाई इफ़िशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम। तो वर्क पूरा कितना है, 24, काम दोनों से करवाना है, तो 3 2 5। जब 24 काम को दोनों मिलके करेंगे तो कितना करें, जब दोनों मिलके सा काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, तो पूरा काम कितना किया एक दिन में, 5। तो डिवाइड करने में क्या आएगा, 4/5 डेज। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर समझ लीजिए एक बार, ए ने काम किया 8 दिन में, बी ने काम किया 12 दिन में। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक नंबर मान लिया या एलसीएम ले लिया दोनों का, ये क्या है 24। तो हम लोगों ने मान लिया कि दोनों को 24 यूनिट काम करना है, ए को भी 24 यूनिट काम किया, बी ने भी 24 यूनिट काम किया। तो अगर ए पूरे काम को, इस 24 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। और अगर बी इस 24 काम को 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। और जो एक दिन में जो काम करता है उससे को हम क्या बोलते हैं, इफ़िशियंसी। तो ए की इफ़िशियंसी 3 आ गई, बी की इफ़िशियंसी 2 आ गई। अगर दिन कम है, सॉरी टाइम कम, इफ़िशियंसी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, इफ़िशियंसी कम, तो हम लोग ने क्या किया, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई
टोटल इफिशियंसी। तो एक दिन की इफिशियंसी 5, टोटल हुआ कितना, सॉल्व करने में कितना आ गया 4/5 डेज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक, दोनों मिलके अगर काम करें तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो यह ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेंगे दोनों का एलसीएम, कितना ले लेंगे 20, 10 2 जा 10 से 2 बार में गया, 20 से 1 बार में गया। फिर से भाई देखो कि अगर टाइम कम लग रहा है इफ़िशियंसी ज़्यादा है, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी इफ़िशियंसी, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी इफ़िशियंसी कम है। तो दोनों की इफ़िशियंसी मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाई टोटल इफ़िशियंसी। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 होल 6/2 डेज, सॉरी 6 होल 2/3 डेज, 6 होल 2/3 डेज क्या हो जाएगा आंसर। कि अगर दोनों मिलके काम करें तो इसी काम को 6 होल 2/3 डेज में ख़त्म कर लेगा। थर्ड क्वेश्चन, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, नेक्स्ट टाइप मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के टाइप को बदलूंगा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा। एक बार में क्वेश्चन हार्ड दिया तो जो नए तरीके से सीख रहे, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को, ये सॉल्यूशन, ये क्या होता है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया 10 दिन। एंड बी एंड सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो बी एंड सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, लिख लिया। एंड सी एंड ए, सी और ए इसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन लिख लिया यहाँ पे। तो पूछ रहा है सी अलोन, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए सी अगर उसी काम को अकेले ही मिलके करे तो कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 का 15 का 20 का, क्या आ जाएगा 60। तो हम लोगों ने मान लिया 60 यूनिट काम है, ये क्या मान लिया 60 यूनिट काम मान लिया। यही 60 यूनिट काम ए और बी 10 दिन में कर रहा है, इसी 60 यूनिट काम को बी और सी 15 दिन में कर रहा है, और इसी 60 यूनिट काम को सी और ए 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ निकालेंगे अब इफ़िशियंसी, वो कैसे निकलेगा, 10 से गया 6 बार में, तो इसकी इफ़िशियंसी 6, 15 4 और 20 3, मतलब ए और बी की इफ़िशियंसी 6, टाइम कम लिया, बी और सी की 15, ये इससे ज़्यादा लिया इसलिए एफिशिएंसी कम, और सी और सबसे ज़्यादा टाइम लिया इसलिए सबसे कम। अब अगर हम क्या करें, इधर देखो यहाँ पे 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है। तो अगर हम जोड़ दें इधर तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, और ये कितना आ जाएगा 6 4 10 3 13 कितना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 इन ले लिया, और इफिशिएंसी का सम कितना आ गया 13। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 13/2, तो ये कितना हो जाएगा 6.5। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि यहाँ पे क्या है 6.5। तो यहाँ पे क्या आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6.5। तो तीनों की मिला के आई है, हमको क्या चाहिए ए की सिंगल एफिशिएंसी, बी की सिंगल एफिशिएंसी और सी की सिंगल एफिशिएंसी। तो यहाँ देखिए अगर कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 6, तो सी की कितनी निकल जाएगी, ये है 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 0.5। 0.5 क्या है सी की एफिशिएंसी। अब अगर निकालना हो बी की तो क्या करेंगे,
ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6.5 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस सी है 3। तो ये कितना है 3। तो 3 प्लस बी कितना हो जाएगा 6.5। तो बी इक्वल टू कितना निकल जाएगा 3.5। अब अगर निकालना हो ए का एफिशिएंसी की, ए का एफिशिएंसी कितना है तो हम क्या करेंगे बी प्लस सी का पुट कर देंगे। तो बी प्लस सी कितना है 4। तो अगर देखें ए प्लस बी प्लस सी कितना है 4.5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी सॉरी बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4। तो ए प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5, ये 6.5। तो ये कितना निकल गया 2.5। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा था, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा था, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहा था। तो पूरा काम मान लिया, इसका एलसीएम 60, मतलब क्या माना है कि 60 यूनिट काम सब लोग मिलके कर रहे हैं। ये भी 60 यूनिट कर रहा है, ये भी 60 यूनिट कर रहा है, ये भी 60 यूनिट कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की 6, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3। तो हम लोग यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया। तो हम लोगों ने इधर भी जोड़ा, इधर भी जोड़ दिया। तो ये क्या है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इफिशियंसी का सम कितना आ गया 13। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 2 नीचे जाएगा तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया। तो मतलब तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी क्या है, ये क्या है तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी है। अब अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंगल एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का 6.5 है। तो अगर इसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पुट कर दे 6 तो बी निकल जाएगा। फिर अगर बी प्लस सी की पुट करेंगे तो ए निकल जाएगा और फिर ए प्लस बी की पुट करेंगे तो सी निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सी अगर अकेले काम करे, अगर सी अकेले काम करे तो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे सी का टाइम कितना निकल जाएगा, पूरा काम कितना था 60, सी का एफिशिएंसी 0.5, आंसर कितना आ जाएगा 120 दिन। तो अगर सी अकेला उसी काम को करे तो कितना निकल जाएगा 120 दिन लग जाएगा। अगर आपको ए का निकालने बोले तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2.5 जो आंसर आएगा वो। उसके बाद अगर बी का निकालने बोले 60/3.5 तो बी का निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो सारा खेल बस एक ही चीज़ का है कि आपको जितने भी टर्म दे रखा है आपको उस सबका इंडिविजुअल इफिशिएंसी निकालना है। अगर एक बार इफिशिएंसी निकाल लिया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन। ए और बी दोनों मिलके कोई काम 10 दिन में करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए अलोन, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए बी किया 10 दिन में, ए किया 30 दिन में अकेले, तो बी कितने दिन में करेगा। एलसीएम नहीं कितना आ जाएगा 30, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1। मतलब कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, मतलब ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए अकेला एक काम कर रहा है। तो यहाँ देखो कि अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है और दोनों की मिला के 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। ए अकेले की एफिशिएंसी 1 और ए प्लस बी की 3। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी 2। तो बी के टाइम कितना लगेगा, बी अलोन कैन डू इट। टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है वर्क, 30 यूनिट वर्क बाय बी की एफिशिएंसी 2। तो बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर लेगा। तो एफिशिएंसी ज़्यादा टाइम कम, एफिशिएंसी कम टाइम ज़्यादा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या, तो ये 4th क्वेश्चन है। तो उसमें क्या बोल रखा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए प्लस बी कर रहा है किसी काम को 8 दिन में। बी एंड सी टुगेदर इन 6 डेज। बी एंड सी 6 डेज while C and A together in 10 days. C and A together in 10 days. तो if they all work together, अगर वो सब मिलके काम करे, the work will be completed in, तो अगर
ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करें साथ में, तो ये वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी। तो यहाँ अगर बात करें कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15 है, बी प्लस सी की 20 है, सी प्लस ए की 12 है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि फिर से वही बात कि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 कॉमन निकाल लिए, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, तो ये कितना आ जाएगा 15 20 और 15 35 और 12 47, ये आ गया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 47/2 और ये कितना हो जाएगा 23.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी हो गई 23.5। तो निकालना है सिंगल सिंगल एफिशिएंसी। तो अगर बात करें यहाँ अगर निकालना हो सबसे पहले किसकी एफिशिएंसी सी की निकालो, तो ए प्लस बी दे रहेगा कितना 15, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 15, सी निकालना है और तीनों की कंबाइंड कितना है 23.5, कितना है 23.5। अगर सी कितना निकल जाएगा 8.5। फिर अगर निकालना हो बी का, तो ए प्लस सी कितना है, तो ए प्लस सी कितना एफिशिएंसी है 12, तो 12 प्लस बी कितना हो जाएगा, तो बी कितना निकल जाएगा, बी का एफिशिएंसी 11.5। अब अगर निकालना हो ए का एफिशिएंसी, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 23.5 और बी प्लस सी कितना है 20, तो 20 प्लस ए कितना हो जाएगा 23.5, ए कितना निकल जाएगा 3.5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों ने से, ये क्या है सबको इंडिविजुअल निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर तीनों साथ काम करें तो टाइम कितना लगेगा, तो अगर तीनों सिंपल पूछा है तो हम लोग इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कब निकालना पड़ेगा, जब अगर पूछ देता कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा और एक अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ये जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर हार्ड करना हो तो पूछ देगा कि अगर ए को काम करना हो अकेले, तो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, बी अकेले कितने दिन में काम करेगा और सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। लेकिन यहाँ सिंपल क्या पूछा है कि तीनों मिलकर काम करें, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें तो क्या लगेगा पूरा काम बाई पूरे की इफिशियंसी, पूरा की क्या हो जाएगा इफिशियंसी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 240/47 47 5/5 डेज। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो सीधे पूरा वर्क और तीनों की एफिशिएंसी। अगर पूछता है ए अकेला कितने दिन में काम करता है, तो हम लोग को फिर ए का निकालना पड़ता, बी का निकालना पड़ता, सी का निकालना पड़ता। अगर इंडिविजुअल निकालने बोले तो इंडिविजुअल का निकाल के सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 120/8.5, ये निकल जाएगा सी का इंडिविजुअल काम। अगर बी का पूछता तो 120/11.5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे पूरा काम बाई तीनों की एफिशिएंसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 होल 1/2 आवर। तो क्या है कि ए प्लस बी 4 होल 1/2 में काम कर रहा, आवर में काम कर रहा, तो कितना हो जाएगा 9/2। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर। बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है। उसके बाद सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 2 होल 1/4 आवर। एंड ए एंड सी 2 होल 1/4 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 आवर। तो ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क सेम टाइम, सब ने सेम टाइम पे काम स्टार्ट किया। तो फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश द वर्क, कितना टाइम लगेगा उनको काम खत्म करने में। तो हम लोग फिर से क्या लेंगे एलसीएम,
तो हम लोग जब ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करते हैं कि ऊपर जो नंबर है, नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग एलसीएम लेंगे, मतलब इसका और इसका, नीचे क्या है उसके अकॉर्डिंग एलसीएम नहीं लेंगे। ध्यान रखना कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन में पार्ट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम लेंगे वो ऊपर वाले नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब एक ऐसा नंबर जो इस नंबर से कट जाए, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 9, 3 और 9 क्या कितना हो जाएगा 18। अब देखो 9 2 जा 18, तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4। ये क्या हुआ कि 9/2 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो ये कट जाएगा, टूटेगा कितना आ गया 4। 3 से 6 बार में, फिर देखो यहाँ पे कि 9/4 दिन में, 9/4 घंटे में 18 काम, तो एक घंटे में 4/18 × 9, 9 2 जा, तो आंसर कितना आ गया 8। ठीक है, अब क्या पूछा है कितना टाइम लगेगा साथ में काम करे तो टाइम कितना लगेगा, पूरा काम 6 4 10 और 8 18, ये हो गया वर्क, ये हो गया एफिशिएंसी। 6 और 4 10 और 8 18, तो कितना लगेगा 1 घंटा। अगर वो तीनों साथ मिलकर काम करे तो 1 घंटे में काम ख़त्म कर लेंगे। ये क्या है 18 यूनिट काम। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर लिखा हुआ है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर। बोल रहा है ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी साथ में मिलकर करते हैं। ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी साथ में मिलकर करते हैं, मतलब जितना काम ए अकेले किया उतना ही काम बी और सी साथ मिलके कर रहे हैं। ये कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है ए एंड बी कैन टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क। ए और बी काम को मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में, तो 9 और 36 को क्या करेंगे मिनट को कर लेंगे आवर में, 6 से 6 बार में, 10 बार में, 3 बार में और 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 48/5 आवर। उसके बाद दिया हुआ है एंड सी कैन डू इट इन 48 आवर। सी कैन डू इट इन 48 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 48/5 आवर। ठीक है, और बोला है सी कैन डू इट इन 48 आवर। फिर से लेंगे एलसीएम। जहाँ फ्रैक्शन देगा तो क्या करेंगे, नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर वाले से मतलब है। ऊपर वाले से जो नंबर कटेगा उसी के अकॉर्डिंग एलसीएम लेंगे। तो ये और ये कितना हो जाएगा 48 यूनिट क्या आ जाएगा पूरा काम। ये भी 48 यूनिट काम कर रहा है, ये 48 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि ए उतना ही काम कर रहा है जितना बी प्लस सी साथ में मिलकर कर रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 48 से क्या 48, 5 × 1 5, और ये कितना अब यहाँ आ गया 1। ए और बी की एफिशिएंसी 5 और सी की 1। अब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल करवाना है। अब इसके लिए लंबा तरीका भी है कि आप अलग अलग निकालो, पर एग्जाम में टाइम उतना है नहीं, तो यूज़ क्या करोगे हीट एंड ट्रायल, वैल्यू पुट करके देखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। सपोज करो कि तुम्हारे दिमाग में सी तो पता है कि 1 है, सी क्या पता है कि 1 है, और ये कंडीशन फुलफिल करवाना है, तो हमको सिर्फ करना क्या है बी का पता करना है। तो सपोज करो यहाँ पे तुम लोगों ने मान लिया 4, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि 4 है, कि ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 1 5 की 4 और 1 कितना हो गया 5। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देखते हैं। तो बी की एफिशिएंसी 1, सी की एफिशिएंसी 1, तो पूरा काम कितना है 48। तो बी प्लस सी से अगर काम करवाए तो कितना लग रहा है 24। तो अगर बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो ए का कितना है 4, तो 48/4 कितना आ जाएगा 12। तो ये काम क्या है इक्वल नहीं आया, तो ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता है। अब अगर क्या करते हैं कोई और वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं अगर 3, यहाँ पुट करते हैं 2, तब चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3। तो 48 को 3 की एफिशिएंसी में कितना लगा 16 घंटा, और अगर ए से करवाएं अकेले तो 48 ये कितना है, ये क्या है 48/3 कितना लगा 16 घंटा। मतलब कि जितना काम ए अकेले दिन टाइम में की काम बी और सी
साथ में मिलके किए, कंडीशन फुलफिल हो गया कि जो काम ए अकेले जितने टाइम में किया उसी काम को बी और सी उतने टाइम में कर रहे हैं। जो कंडीशन दिया हुआ था कि ए उतना ही काम कर रहा है जितना बी और सी फुल काम अकेले साथ में मिलके कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कंडीशन फुलफिल। तो इसका मतलब कि ए का इफिशिएंसी 3, बी का इफिशिएंसी 2 और सी का 1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी को कितना लगेगा, तो बी को टाइम कितना लगेगा 48/2, तो बी को 24 घंटा लगेगा उसी काम को करने में। ठीक है, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगाओ और उससे कंडीशन जो है उसको फुलफिल करवा लो। अगर कंडीशन फुलफिल कर गया है तो वही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन बनाओगे तो अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सब आ जाए। ये है नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें एक तरह के टाइप के बेसिक क्वेश्चन से मैंने ट्राई किया कि बेसिक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हुए जो कॉन्सेप्ट है वो दूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो लेवल है इससे अच्छे क्वेश्चंस का होगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल और अच्छा करते जाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये भी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/4 वर्क इन 10 दिन। किसी काम का 1/4 पार्ट ए करता है 10 दिन में। तो अगर 1/4 पार्ट कर रहा है 10 दिन में, तो एक पार्ट कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अगर किसी काम का 1/4 पार्ट 10 दिन में, तो कोई भी काम कितना होता है, बुरा कितना एक होता है, तो एक काम कितने में करेगा, 40 दिन में। तो ए का टाइम कितना आ गया, 40 दिन। फिर बी किसी काम के 1/3 पार्ट को, तो 1/3 पार्ट को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो भाई अगर किसी काम के 1/3 पार्ट को 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 20 × 3 60 दिन में। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 60 दिन देंगे 120, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 और 2, कितना आ गया एफिशिएंसी, 3 और 2। बोल रहा है साथ मिलकर काम करवाना है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, पूरा काम, वर्क अपॉन इफिशिएंसी इज इक्वल टू डे निकल जाएगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, अगर पूछ दे इसी क्वेश्चन में कि ए अलोन कैन डू द वर्क इन, तो क्या हो जाएगा 120/3। अगर पूछते बी का तो 120/2। तो सारा खेल किसका है, इफिशिएंसी का। एक बार इफिशिएंसी निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इफिशिएंसी निकालने से ही क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है पूछना है, साथ पूछे, अकेले पूछे, एक के बाद एक पूछे। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक काम करने आए और एक छोड़ गया, फिर एक कुछ दिन काम किया और एक कुछ दिन काम के पहले छोड़ दिया। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग इस पूरे पार्ट में 3-4 जो पार्ट आएगा इस वीडियो का उसमें देखेंगे। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।